ओके। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक। मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आप किसी भी स्टॉक्स को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों हम किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उसे काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं और काफ़ी सारे दोस्तों उसे क्राइटेरिया से हम लेके जाते हैं। सो ओवरऑल ये दोस्तों ये क्राइटेरिया आज के दिन होगा हिट लिस्ट क्राइटेरिया, जिसमें हम दोस्तों एनालाइज करेंगे एक स्टॉक को, जो कि आज दोस्तों नॉर्मली मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था तो वो मेरे सामने आ गया और लगभग दोस्तों 1 से 2 घंटा एनालाइज करने बाद मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस मुझे आपसे भी शेयर करना चाहिए। ओवरऑल यही दोस्तों आज के दिन का ये वीडियो रहेगा, हाउ टू एनालाइज द शेयर, हाउ टू पिक द शेयर्स। तो अगर आप ये वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और आप इससे रिलेटेड दोस्तों आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्दर आप दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने व्यूअर्स दोस्तों लाइक ना करें, आप भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का ये वीडियो, हाउ टू पिक द स्टॉक्स। आइए सबसे पहले दोस्तों हम एनएससी और बीएससी की हालचाल ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है और उसके बाद दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 145 पॉइंट के साथ ये नीचे आया है, जो कि 0.79% है। और सेम दोस्तों हमें कल भी देखने मिला था, लगभग 45 स्टॉक्स नीचे थे, 5 स्टॉक्स एडवांस में थे। और आज के 5 लकी स्टॉक्स कौन से हैं? लगभग टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, यूपीएल। ये 5 दोस्तों स्टॉक्स रहे हैं जो कि आज के दिन लकीली ग्रीन में आए हैं। बाकी के जितने भी स्टॉक्स हैं 50 आउट ऑफ 45 वो सभी रेड में आए हैं। सो ओवरऑल ये फेड के वजह से हुआ है। फेड रेट्स दोस्तों अगर हम देखें तो फेडरल गवर्नमेंट है यूएस की, उन्होंने टैक्स रेट्स में हाइक किया है यानी कि बढ़ाया है 50 बेसिस पॉइंट से, लगभग पिछले 3-4 महीनों से बढ़ाते आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें अपने स्टॉक मार्केट में भी इसके नतीजे देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल हमें इससे लेना देना नहीं है। आइए हम सबसे पहले शेयर करते हैं कि आज के दिन दोस्तों हम कौन से शेयर को एनालाइज करने वाले हैं और हम कैसे सीखेंगे दोस्तों कि आपको किसी भी स्टॉक को किस हिसाब से पिक करना चाहिए और उसे आगे फर्दर एनालाइज करने के लिए किस हिसाब से अपने हिट लिस्ट में रखना चाहिए। सो ओवरऑल मोटा मोटी दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन सबसे पहले मैं पूछता हूँ किसी भी स्टॉक को दोस्तों अपने सामने लाने के लिए, अपने हिट लिस्ट में दोस्तों रखने के लिए और उसे फर्दर एनालाइज करने के लिए। इसकी लिस्ट दोस्तों मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर 5 लगभग 7 इंग्लिश में सवाल है, माफ़ कीजिएगा। Who owns the company? What is the background of the company? Is the company profitable? Does company pay out dividend? What is the position of the company in the industry? And do I need to analyze it more? दोस्तों ये 7 मोटा मोटी काफ़ी इजी सवाल हैं, जिसे दोस्तों इंग्लिश में नहीं समझ में आया उसे मैं थोड़ा सा हिंदी करके समझा देता हूँ। लगभग हु ओन्स द कंपनी यानी कि कंपनी कौन ओन करता है, बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, और कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये एक दोस्तों मेरे हिसाब से मोस्ट रिकमेंडेड फीचर रहना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्योंकि ओवरऑल दोस्तों जब तक कंपनी पैसा कमाएगी नहीं तब तक कंपनी के शेयर किस हिसाब से बढ़ेंगे। फर्दर दोस्तों जो चौथा क्राइटेरिया या पांचवा क्राइटेरिया है वो डज द कंपनी पे आउट डिविडेंड। डिविडेंड दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और डिविडेंड अगर हम बात करें, डिविडेंड जब आपको सामने से आता है दोस्तों तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। सो ओवरऑल डिविडेंड वाली कंपनियां मैं काफ़ी लाइक करता हूं और यहाँ पर दोस्तों हम डिविडेंड को भी देखने वाले हैं कंपनीज क्राइटेरिया में। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है या नहीं है एज़ कम्पेयर टू जियो। जैसे जियो दोस्तों अपने टेलीकॉम कंपनी में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में माफ़ कीजिएगा, एक मार्केट लीडर की तरह उभरा है, उसी तरीके से मुझे ऐसी कंपनियां पसंद होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें डू आई एनालाइज इट टू मोर, यानी इस कंपनी को मुझे और भी एनालाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इस कंपनी से दोस्तों अगर हम बात करें तो आज के दिन हम एनालाइज करने वाले हैं ईपीएल लिमिटेड शेयर को। यानी ईपीएल दोस्तों ये एक प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जो कि हमारे इंडिया में व्यापार करती है। और आप दोस्तों जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर 3 में से
एक पैकेट जो भी आपके पास टूथपेस्ट का आता है वो ईपीएल लिमिटेड बनाता है और लगभग काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर हम इनका व्यापार देखें दोस्तों तो लास्ट ईयर यानी कि लगभग 2019 की बात करें, ऊपर गूगल से देखें तो 2019 में इन्होंने लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास व्यापार किया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ओवरऑल दोस्तों अगर हम ईपीएल के मालिक की बात करें या कि ईपीएल को ओन कौन करता है, तो यहाँ पर ब्लैक स्टोन ग्रुप का नाम आता है, जो कि एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आप सिंपली गूगल पर ब्लैक स्टोन ग्रुप के बारे में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। सो ईपीएल को दोस्तों वही ओन करते हैं और उनके लगभग दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पढ़ा और वो जो कंपनी ओन करते हैं उनके बारे में भी पढ़ा दोस्तों। तो ज़्यादातर जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रिलेटेड कंपनी है, वेदर अगर हम यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, तीनों कंट्री में दोस्तों इनकी कंपनीज़ हैं जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर काम करती हैं। और इंडिया में दोस्तों ईपीएल लिमिटेड करके ये कंपनी है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में काम कर रही है। ब्यूटी सेक्टर में दोस्तों इसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो पीएनजी यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे दोस्तों इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। सो आइए सबसे पहले हम ईपीएल लिमिटेड के बारे में और भी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जानते हैं दोस्तों वेदर ये हमें अपने हिट लिस्ट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो सबसे पहला दोस्तों हम स्क्रीनर पे आएंगे। स्क्रीनर डॉट कॉम काफ़ी अच्छा दोस्तों ये स्टॉक एनालिसिस का टूल है, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप भी यूज़ करें। फ्री टू यूज़ है और फ्री मॉडल में दोस्तों आपको काफ़ी कुछ देखने मिल जाता है, तो आप भी यूज़ कीजिए। सबसे पहले ईपीएल लिमिटेड अगर हम इस स्क्रीनर पे आ जाते हैं और लगभग ये होम स्क्रीन ओपन हो जाता है। ईपीएल लिमिटेड के हिसाब से मार्केट कैप 6022 करोड़ रुपीस के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 189 रुपीस के आसपास है। ये बताना मैं दोस्तों आपको भूल गया। लगभग अगर हम आज के दिन इनकी प्राइस की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी लगभग 14% टू 15% के आसपास हमें बढ़त में देखने मिली है। और यही एक चीज़ थी दोस्तों जिसने मुझे यहाँ पर इस कंपनी के बारे में एनालाइज करने पे मजबूर किया। लगभग आज के दिन काफ़ी सारे शेयर्स नीचे जा रहे थे, फिर भी ये शेयर में हम मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग देखने मिली। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 12.81 अभी 12.81 पे अपडेट हो गया है। सो ओवरऑल 10% के ऊपर हमें इसमें ग्रोथ देखने मिला। और अगर हम देखें दोस्तों तो लगभग 1 करोड़ के आसपास इस शेयर में ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 20 टू 22% के आसपास डिलीवरी रेट रहा है, यानी क्वांटिटी डिलीवर हुआ है, क्लाइंट कल के लिए भी लेके गया है। ओवरऑल ट्रेडिंग इसमें ज़्यादा थी बट फिर भी हमें कंपनी में 10% की बढ़त देखने मिली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो यहाँ पर ऊपर ऊपर से दोस्तों अगर हम बुक वैल्यू की बात करें, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो जाता है हमें देखने के लिए, तो 58 रुपीज़ के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू है। 2.28% के आसपास कंपनी डिविडेंड देती है, जो कि और अच्छी बात है। कंपनी का डेप्थ 862 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि लगभग हज़ार करोड़ के आसपास। और यही दोस्तों एक रीज़न था जिसके वजह से 2019 में इस कंपनी को अपना कुछ भाग बेचना भी पड़ गया था। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 51.9% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। डिविडेंड लास्ट ईयर कंपनी ने 136 करोड़ रुपीस के आसपास दिया था, जिसमें से हमें आधा पैसा दोस्तों सीधा प्रमोटर्स को ही देना पड़ गया, यानी कि प्रमोटर 51% से ज़्यादा ओन करते हैं तो उनका तो हक बनता है दोस्तों। सो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनीज़ के दोस्तों हमें जो भी मेन क्राइटेरिया होती हैं उन्हें देखना रहता है। सबसे पहले बुक वैल्यू आप ज़रूर देखिए किसी भी शेयर में, बुक वैल्यू मोस्ट रिकमेंडेड है। उसके बाद फेस वैल्यू देखें, क्योंकि फेस वैल्यू के हिसाब से ही आपको डिविडेंड मिलता है। सो ये एक नेक्स्ट थिंग होता है, कंपनी के ऊपर डेप्थ है नहीं है, ये भी काफ़ी दोस्तों एक एनालिसिस का काफ़ी अच्छा पार्ट बन जाता है। कंपनी के प्रमोटर का कितना ओनरशिप है, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है। ओवरऑल काफ़ी कुछ हमें देखना पड़ता है। बट यहाँ पर अगर हम ईपीएल लिमिटेड की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो दोस्तों प्रमोटर्स हैं वो ब्लैक स्टोन ग्रुप हैं, जो कि दोस्तों वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में काफ़ी बड़े नाम में आते हैं और लगभग 500 बिलियन डॉलर के अबव का दोस्तों उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है।
और जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, ब्लैकस्टोन ग्रुप 3 कंपनियां ओन करती है, जिसमें से ग्राहम पैकेजिंग ओहायो यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में चलता है, चाइना बेस्ड पैकेजिंग कंपनी शाहीशीन और इंडिया में ईपीएल। ये तीनों कंपनियां दोस्तों सेम प्रोडक्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करती है। ओवरऑल हमें ईपीएल से लेना देना है। तो ईपीएल के क्लाइंट्स की बात करें दोस्तों, तो बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम्स इनके वेबसाइट पर हमें शो होते हैं, और लगभग दोस्तों ये काफ़ी कुछ बनाते भी हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं। गोदरेज, इमामी, ग्लेनमा, जॉनसन एंड जॉनसन, जीएसके, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और उनके ज़रिए दोस्तों हमारे पास आते हैं। ओवरऑल प्लास्टिक पैकेजिंग में दोस्तों इनका काफ़ी अच्छा खासा नाम है। सो ये एक पॉइंट काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो रहा है मेरे सामने। जो कि 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, जो कि 5 से 7 क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बताया था जो आपको पूछने चाहिए। ईपीएल से रिलेटेड हु ओन्स द कंपनी, यानी कंपनी कौन ओन करता है, तो ब्लैकस्टोन ग्रुप यहाँ पर आंसर आएगा। बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी क्या है? सो बैकग्राउंड में दोस्तों इसके हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 2019 में दोस्तों डेप्थ के वजह से, ज़्यादा डेप्थ की वजह से कंपनी को दोस्तों अपना हिस्सा बेचना पड़ गया था, यानी शेयर होल्डिंग्स थोड़ी सी कम ज़रूर हुई थी। और ये हमें बैलेंस शीट या यहाँ पर अगर हम देखें, बैलेंस शीट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर नीचे अगर हम आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने ज़रूर मिल जाता है। 2019 में जहाँ 83% के आसपास कंपनी ओन कर रही थी, वहाँ अभी 51.91% के आसपास कंपनी ओन करती है। इसके ओनर दोस्तों लगभग अगर हम देखें तो सेम ही है। यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो ये एक कंपनी का नाम निकल के आता है, एप्सिलॉन बिटको प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, ब्लैकस्टोन की सब्सिडरी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। इसको भी आप गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं। एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआई ने भी दोस्तों इस क्वार्टर में देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे अपना शेयर होल्डिंग कम किया है, बट ओवरऑल इन्होंने भी बढ़ाया था अपना शेयर होल्डिंग। डीआईआईज़ ने लगातार इंक्रीज़ किया है इस कंपनी में, और डीआईआईज़ में अगर हम नाम देखें तो काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के नाम आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियाँ। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि एलआईसी नहीं है, यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। फिर उसके बाद अगर हम एक्सिस म्यूचुअल फंड्स की बात करें, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें, ऐसे बड़े बड़े फंड्स हाउसेस हैं जो इस कंपनी में दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपना रखती हैं। ओवरऑल कंपनीज़ के बैलेंस शीट पर भी अगर हम आके एक बार ज़रूर चेक कर लेते हैं ईपीएल की क्या है बैलेंस शीट। और शेयर्स अगर हम देखें, शेयर कैपिटल 63 करोड़ रुपीस के आसपास है। रिजर्व्स कंपनी के पास काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बोरोइंग 862 करोड़ रुपीस के आसपास है। सो जो दोस्तों मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए थे किसी भी स्टॉक को हिट लिस्ट में रखने के लिए, यानी कि उसे फर्दर एनालाइज करने के लिए, उसमें ईपीएल एक नाम मेरे सामने आ रहा है, जिसे मैं दोस्तों आगे फर्दर भी एनालाइज करने वाला हूं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, कंपनी डिविडेंड भी देती है, कंपनी का इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा नाम भी है, और ब्लैकस्टोन ग्रुप जैसा दोस्तों बड़ा ब्रांड इसके पीछे है। सो ओवरऑल ये कंपनी दोस्तों एक अट्रैक्टिव कंपनी मेरे सामने नज़र आती है, तो इसे फर्दर एनालाइज मैं ज़रूर करूँगा। बट यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो मैं फॉलो करता हूँ। सिंपली अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आप थोड़ा सा मिसमैच हो गए होंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, screener.com आप यूज़ कीजिए, इसके बैलेंस शीट में जाइए, करंट प्राइस देखिए, बुक वैल्यू देखिए, कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती है, डेप्थ कितना है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में देखेंगे तो उसके बाद आप एनालाइज ज़रूर कर सकते हैं। फर्दर आप स्टॉकेज जैसे प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीवरीज़ की बात करें तो ये भी काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फ़ीचर मुझे समझ में आया, मैंने अभी देखा दोस्तों, इसे मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। डिलीवरीज़ में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी डिलीवरीज़ हुई है लास्ट फ्यू मंथ्स में, लास्ट फ्यू ईयर्स में कितने ज़्यादा लोगों ने इसे ख़रीदा है, इस स्टॉक्स को कितना ज़्यादा ख़रीदा है। तो स्टॉकेज ये काफ़ी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म हमें ये प्रोवाइड करता है। ओवरऑल दोस्तों यही था आज का ये वीडियो, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फर्दर दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप ईपीएल में ही इन्वेस्ट कीजिए या ईपीएल को ट्रैक कीजिए।
इट जस्ट दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी कंपनी को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। और मुझे आशा है कि आपको ये पॉइंट्स समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्दर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।